आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी योजना के बारे में जिसने गवर्नमेंट ने सन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए स्टार्ट किया था। जी हां दोस्तों, जिस पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा और होना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है और इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, प्लस गारंटी भी है कि आप लोगों को रिफंड मिलना ही मिलना है। कितना मिलना है, कैसे मिलना है और किस तरह से आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है साल का, आप लोग कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां आप लोगों को जो है अकाउंट खोलना है, किसके नाम से खोलना है, किस तरह से इसमें अपना पैसा जमा करना है, सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना एस बाई 2026 2026 स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को अपनी बेटी के लिए कोई अकाउंट इसमें अगर खोलता है सुकन्या समृद्धि योजना में, तो देखिए ये अकाउंट खोलने से आप लोगों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं आने वाले समय में, 14 साल या 21 साल में। ठीक है, आप लोग इस पैसे को कब निकाल सकते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं, और इसमें अगर आप लोग पैसा जमा करते हैं तो आप लोगों को टैक्स से भी जो है थोड़ा सा फायदा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसमें पैसा जमा करते हैं तो सारी आज हर एक चीज क्लियर करेंगे कि अगर आप लोग 500 रुपए की महीने की भी अगर जमा करते हैं, साल का 6000 जमा करते हैं, आप लोग 1000 रुपए महीने का जमा करते हैं, या आप लोग 2000 रुपए महीने का जमा करते हैं, या आप लोग 5000 रुपए महीने का जमा करते हैं, या 10,000 रुपए महीने का जमा करते हैं, या 12,500 रुपए महीने का जमा करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा 21 साल में जाकर। इसका जो पैसा जमा करने की टाइमिंग है वो है 14 साल। ठीक है, और मैच्योरिटी वैल्यू है इसकी 21 साल। आप लोग 21 साल में जाकर पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को बीच में भी अगर इसकी जरूरत पड़ी, जैसे बच्चा ही 18 साल का होता है, ठीक है, तो आप लोग उस समय भी इसमें से कुछ फंड निकाल सकते हैं, समथिंग 50%। चाहे आप लोगों के बच्चे की शादी के लिए वो फंड यूज होता हो, चाहे आप लोगों के बच्चे की शिक्षा के लिए वो फंड यूज हो रहा हो, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। आप लोगों के गवर्नमेंट गारंटी देती है। ठीक है, आप लोग गारंटी, सबसे बड़ी चीज यही है कि गवर्नमेंट आप लोगों को गारंटी दे रही है इसमें कि भाई आप लोगों को रिफंड मिलना ही मिलना है। कितना मिलना है, देखिए आज के टाइम में जो 2025 या 2026 या 2024-25 का जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई का, तो वो इस समय 8.2% है इस पर। ठीक है, इससे पिछले में अब 7.2% मिल रहा था, लेकिन इस समय 8.2% मिल रहा है। ठीक, उससे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि भाई 8.2% अगर आप लोगों को 21 साल 14 साल तक या 21 साल के बाद पैसा मिलता है, तो आप लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा अपनी आपकी बेटी के लिए, चाहे वो आपका पैसा जो है एमबीबीएस के लिए यूज हो रहा हो या आपका पैसा बच्चे की शादी के लिए यूज हो रहा हो। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी योजना है गवर्नमेंट की। देखिए क्या है, आज के टाइम में आदमी बर्गर पिज्जा हम लोग खा लेते हैं, पैसा उड़ा देते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचते। मेरे दोस्त, अगर आज आपकी बेटी 5 साल की है, ठीक है, और आप लोग सोच रहे हैं कि जब मेरी बेटी 12th कर लेगी तो मैं उसको ग्रेजुएशन कराऊंगा, एक अच्छे जगह से ग्रेजुएशन कराऊंगा, या डॉक्टर बनाऊंगा, या इंजीनियर बनाऊंगा, उसके लिए आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी। बाई चांस आपके पास उस समय पैसा नहीं हुआ तो कहां से करेंगे, कर्ज लेंगे, उधार पानी करेंगे, तब जाकर बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप आज से ही, जैसे ही बच्चे का आप बर्थ हुआ, आप लोगों ने इसमें अकाउंट खोला, ठीक है, गार्जियंस का यूज होना जरूरी है। इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों पर बात करेंगे। देखिए, अगर आप लोग इसमें अकाउंट खोलना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में एस बाई 2026 से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों का अकाउंट खोलना कहाँ है। देखिए, आप लोगों के नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस है आप लोग वहां भी खुलवा सकते हैं, या आप लोगों का जिस बैंक में भी खाता है आप लोग उस बैंक में जाइए, उस बैंक के मैनेजर से या किसी से भी स्टाफ से आप लोग बात करिए, बोले सर हमें अपने बच्ची के लिए एक सुकन्या समृद्धि योजना वाला अकाउंट ओपन कराना है। आप लोगों को एक पासबुक मिलेगी अलग से, उसमें आप लोग हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल है, आप लोग महीने के महीने भी पैसा जमा कर सकते हैं, आप लोग क्वार्टरली भी पैसा जमा कर सकते हैं, या आप लोग ईयरली भी पैसा जमा कर सकते हैं एक बार में। तो जैसा आप लोगों को फ्लेक्सिबल लगे आप लोग वैसा काम कर सकते हैं।
ये स्कीम सबसे ज्यादा बेस्ट किन लोगों के लिए है, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, लो वर्ग, जो मध्य वर्ग है, उससे भी नीचे वाला जो वर्ग है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बंदा जो है अपने बच्चों के लिए ज्यादा पैसा तो इकट्ठा नहीं कर पाता, बट आप लोग महीने के 500 रुपए की एसआईपी तो कर ही सकते हैं, या महीने की 1000 रुपए की एसआईपी तो कर ही सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। या आप लोग 2000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप लोग 5000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट एक छोटा सा अमाउंट आप लोगों को 21 साल के बाद एक अच्छा खासा कॉर्पस करके देगा। आप लोगों के बच्चे की शादी में भी यूज हो सकता है, आप लोगों के बच्चे के एजुकेशन में भी यूज हो सकता है, कहीं भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कुछ ड्रॉप आउट भी है। वैसे योजना बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ड्रॉप अप है। क्या ड्रॉप अप है, मैं उसमें बात कर लेते हैं आप लोग। ड्रॉप अप ये है कि जैसे ही बच्चा मैच्योर हुआ, मतलब 18 साल का हुआ, आपकी बेटी 18 साल की हुई, तो वो अपनी मर्जी से इसमें से फंड निकाल सकती है, उसमें आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो ड्रॉप आउट ये हुआ, ठीक। एक ड्रॉप आउट क्या हुआ कि आप लोगों का इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है। मान लीजिए गार्जियंस को कुछ हो जाता है बीच में, वो इसको पूरा नहीं कर पाते, तो गार्जियंस में से अगर दोनों को ही कुछ हो गया, मम्मी को, पापा को, जिसके भी नाम से ये खुला हुआ है, अगर इन दोनों में से किसी को कुछ हो गया या दोनों को ही कुछ हो गया, डेथ हो गई, तो एक तो ये आपका खाता चलता रहेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। आप लोगों को अपने गार्जियंस के डेथ सर्टिफिकेट इसमें बनवा के लगाने हैं, और ये खाता आप लोगों का चलता रहेगा 14 साल तक। 21 साल के बाद आप लोग मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हैं अपने बच्चे के लिए, या आपका बच्चा निकाल सकता है, ठीक। सबसे मेन बात। दूसरी बात यह है कि अगर बाई चांस इसमें बच्ची की डेथ हो गई, तो खाता वहीं पर बंद हो जाएगा, और जो उसके गार्जियंस हैं, जो भी उसके नॉमिनी नेम में आएंगे, जो भी गार्जियंस हैं, उनको वो पैसा दे दिया जाएगा, खाता क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब मेन पर्सन ही नहीं है जिसके नाम से खाता चला है, तो जाहिर सी बात है खाता तो क्लोज हो नहीं होना है। तो ये इसके थोड़े ड्रॉप आउट है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है इसमें। मान लीजिए जैसे एक कॉर्पस, एक अच्छा खासा पैसा मिलता है अगर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस चलाते हैं, लेकिन गरीब वर्ग का आदमी, मध्य वर्ग का आदमी इस एसआईपी को चला ले, इस योजना को चला ले, यही काफी है। लाइफ इंश्योरेंस कहां से लेगा? लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कवरिंग है। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ हो जाता है, या जैसे फादर के नाम से लाइफ इंश्योरेंस होता है, हस्बैंड के नाम से लाइफ इंश्योरेंस होता है, या घर के मर्द किसी के भी नाम से लाइफ इंश्योरेंस होता है, अगर उसको बाई चांस कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें एक अच्छा खासा आपको फंड मिल जाता है, प्लस हर महीने आप लोगों को खर्च के लिए भी फंड मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे लाइफ इंश्योरेंस है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना SSY कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया, ठीक है, आपकी बच्ची 5 साल की हो गई, और आप लोगों ने ऐसा मान लीजिए 2026 में आपका बच्चा 5 साल का हो रहा है, आपकी बच्ची, तो आप लोग 2026 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2026 से 21 साल आप लोगों को 2047 तक पूरे हो जाएंगे। अगर आप लोग 500 रुपए महीने की SIP करते हैं, तो आप लोगों को कितना फंड मिलेगा? आप लोग अगर 1000 रुपए की करते हैं तो कितना फंड मिलेगा? आप लोग अगर 5000 की करते हैं तो कितना फंड मिलेगा? 2000 की करते हैं तो कितना फंड मिलेगा? 10,000 रुपए महीने की SIP करते हैं तो कितना फंड मिलेगा? 12,500 रुपए महीने की SIP करते हैं तो कितना फंड मिलेगा? सब पे बात करेंगे। प्लस एक बात और ध्यान रखें, इसमें आप लोग इसमें साल का 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ना तो 250 रुपए से कम और ना 1.5 लाख से ज्यादा आप लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं कि भाई आप लोगों को इसमें टैक्स की कैसे बचत होगी, टैक्स की कहां कहां बचत होगी। तो टैक्स की जो आप लोग बात कर रहे हैं टैक्स में, तो ये 80C के एक्ट में आता है, टैक्स सेवर में 80C, ठीक है, एक्ट है टैक्स में। तो आप लोगों का इसमें इनकम टैक्स भी फ्री है। आप लोगों को जो आप लोग पैसा जमा कर रहे हैं हर महीने या हर साल, उस पर भी टैक्स फ्री है। और आप लोगों को जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, उस पर भी टैक्स फ्री है। तो ये इसको हम ट्रिपल के नाम से जानते हैं, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, ट्रिपल ये उस सेक्शन में आता है, ठीक। तो इसमें आप लोगों को ना तो पैसा जमा करने पर कोई टैक्स लगेगा, चाहे आप 250 रुपए साल का जमा कर रहे हो या 1.5 लाख रुपए साल का जमा कर रहे हो, तो आप लोगों को उसमें भी बचत हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग टैक्स सेविंग करने के लिए इसमें अकाउंट खोल सकते हैं अपने बच्चे के नाम से, तो उसका 1.5 लाख रुपए साल का टैक्स भी उस पर बच जाएगा, ठीक। ये बात फायदा हो गया एक। प्लस
आप लोगों को जो इस पर ब्याज लगेगा 21 साल तक, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरी बात, जब आप लोग 21 साल के बाद एक मुश्त अमाउंट, एक पूरी रकम निकालेंगे तो आप लोगों को उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। ये इसलिए बिल्कुल टैक्स फ्री है। ये बहुत फायदेमंद स्कीम है इसमें, इसके लिए, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें कि भाई इसमें और क्या क्या चाहिए, देखिए अकाउंट खोलने के लिए आप लोगों को या तो आप अपनी नजदीकी बैंक में जाइए या आप लोग पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं इसमें, ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात, अकाउंट खोलने के लिए बच्चे के क्या क्या चाहिए, देखिए अकाउंट खोलने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो आप लोग उससे भी खुलवा सकते हैं, आधार कार्ड है तो आप लोग उससे भी खुलवा सकते हैं। गार्जियंस का क्या चाहिए, गार्जियंस का आधार कार्ड चाहिए इसमें, ठीक है, गार्जियंस के लिए, और कोई रेसिडेंटल प्रूफ चाहिए होगा उसमें। ये हो गया। जब आपका अकाउंट पहले से खुला होगा बैंक में तो आपके कागज पहले से ही ऑलरेडी जमा होंगे, तो आप लोगों को सिर्फ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड देना होगा और आपका अपना गार्जियंस का आधार कार्ड देना होगा। ये बात क्लियर है। प्लस बच्चा कितने साल तक का इसमें जो है आप लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, देखिए 10 साल तक के बच्चे का आप लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 साल से ऊपर का बच्चे का इसमें अकाउंट ओपन नहीं होगा, ना ही उसे कोई भी योजना का लाभ मिलेगा इसके जरिए से, ठीक है। ये योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी और लोगों ने लाखों करोड़ों इसमें अकाउंट खुलवा चुके हैं और अब तक अच्छा खासा फायदा भी ले चुके हैं। बाकी हम बात करते हैं अब एग्जाम्पल के साथ में कि अगर आप लोग को कितना महीने का इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप लोग कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा, कितना कॉर्पस मिलेगा, फाइनल बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ आप लोग देख रहे होंगे, देखिए मैंने इस पर फुल बना रखे हैं, 6 सेक्शन में अपने बोर्ड को मैंने बांट रखा है। योजना है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना SSY। अगर इंटरेस्ट की मैं बात करूं, इंटरेस्ट इसमें है 8.2%, ठीक। FD से बहुत ज्यादा है, FD में 6 या 7% आप लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों को 8.2% मिलना मौजूदा टाइम पे, जो इस टाइम इंटरेस्ट रेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आगे को लाइफ में बढ़ना है तो आप लोगों को उस समय का इंटरेस्ट रेट मिलेगा इसमें, यह हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोग महीने का 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आप लोगों ने महीने का 500 रुपए इन्वेस्ट किया, साल का आप लोगों का 6000 रुपए हो गया, ठीक। 14 साल में आप लोगों का पूरा अमाउंट 84,000 रुपए का हो गया। कितना हो गया? 84,000 रुपए का। अब आप लोगों को देखिए 14 साल तक आप लोगों को SIP चलानी है, इसके बाद ये SIP ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आप लोग फिर 7 साल के बाद जो है 7 साल तक इस पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चल रहा है इसमें, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चलता रहेगा। 21 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू होगी। आप लोग 21 साल का जब बच्चा, देखिए मान लीजिए अगर बच्चा आज आपका 5 साल का है तो आप लोग 21 साल मतलब 5 और 21 करीब 26 साल का बच्चा हो जाएगा, तब आप लोग इसको निकाल सकते हैं। प्लस अगर आज ही बच्चा आपको लोगों का पैदा हुआ 1 महीने का हो गया तो आप लोग जाकर इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज से ही अपना अमाउंट इसमें जमा कर सकते हैं, SIP अपनी चला सकते हैं। जैसे बच्चा आपका 21 साल का होगा तो आप लोग उसे निकाल लेना। 18 साल के बाद आप लोग निकाल सकते हैं, इमरजेंसी फंड में भी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक। ये हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू है आप लोगों की 2,77,285 रुपए, 500 रुपए महीने से इन्वेस्ट करने पर, ठीक। ये आप लोगों को वैल्यू मिलेगी 21 साल के बाद, 21वें साल भर, ठीक, 21 साल पूरे होने के बाद। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोग महीने का 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और साल का कर रहे हैं आप लोग 12,000, 14 साल में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया 1,68,000 रुपए, ठीक। मैच्योरिटी वैल्यू आप लोगों की होगी 5,54,570 रुपए, ठीक है। हम उस पर भी बात करेंगे। अगर आप लोग 1.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं एवरी मंथ अगर आप लोग 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जो ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। एक मिडिल क्लास भी कर सकता है, एक लोअर क्लास वाला बंदा भी इसको कर सकता है आराम से। 2,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट। ईयरली आप लोगों ने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया, आप लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 3,36,000 रुपए 14 साल। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिली है आप लोगों को? 11,09,139 रुपए। इस फंड को आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं, इस फंड को अपने बच्चे की शादी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं 5,000 रुपए महीने पे, ठीक। अगर आप लोगों ने एवरी मंथ 5,000 रुपए जमा करा और साल का आप लोगों ने जमा करा 60,000, ठीक है।
साल का आप लोगों का 60,000 हो गया, ईयरली आप लोगों का हो गया 8,40,000 रुपए, और मैच्योरिटी वैल्यू आप लोगों को कितनी मिलेगी? 28,72,848 रुपए। इतना फंड तो काफी है ना शादी करने के लिए या अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, या और भी बहुत सारे काम रहते हैं, खर्चे रहते हैं, उसमें भी यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए 2,000 की एसआईपी की तो 11 लाख, 5,000 की एसआईपी की तो आप लोगों को मिला 28 लाख, 28.5 लाख से ऊपर समथिंग। और इंटरेस्ट रेट अगर इसमें बढ़ गया 9% हो गया तो ये पैसा और भी बढ़ जाएगा, ये हमेशा याद रखना। अगर आप लोग महीने की 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, साल का 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं साल का, और 14 साल में आप लोगों ने 16,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया, आप लोगों की वैल्यू बैठेगी, मैच्योरिटी वैल्यू 57,45,695 रुपए, समथिंग 57.5 लाख रुपए है ना। है कंपाउंडिंग का पावर, समझ रहे हैं? 21 साल के बाद जब आप लोगों को मिलेगा। ठीक, अगर आप लोग 12,500 रुपए महीने का इन्वेस्ट करते हैं, अब मैं चलता हूं, जब आप लोग 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं साल का, ठीक है, इससे ऊपर आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये लास्ट है। आप लोग 14 साल में 21 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। कितना इन्वेस्ट करेंगे? 21 लाख रुपया, और मैच्योरिटी वैल्यू कितने की मिलेगी आप लोग को? 79 लाख। ये जो आप लोगों की वैल्यू है इन्वेस्ट करने की, ये फुल है, 1.5 लाख रुपए से आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस वैल्यू में आप लोगों की चेंजिंग हो सकती है, जो ये 79 लाख है। कैसे हो सकती है? अगर आप लोगों को इंटरेस्ट रेट 9% का मिला आने वाले टाइम में, तो आप लोगों की ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, कम हो गया तो आप लोगों की वैल्यू कम भी हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना। कभी ये सोचे कि सर ने इतना बताया था, कम मिला है, पता नहीं हम भी जिंदा रहे ना रहे, आप लोग भी जिंदा रहे ना रहे, बट आप लोग अगर गार्जियंस भी जिंदा नहीं है तो ये आपका चलता रहेगा, ये गारंटी है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना में भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग अपने बैंक में जाइए या आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां जाकर अपने बच्ची के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें आप लोग गार्जियंस में अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग आज से ही अकाउंट खुलवाकर जो कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग कितने अकाउंट खोल सकते हैं एक ही घर में। आप लोग 2 अकाउंट चला सकते हैं, गार्जियंस 2 अकाउंट। अगर आपकी 2 बच्चियां हैं तो 2 अकाउंट चला सकते हैं, बट अगर आप लोगों के जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं, तो आप लोग 3 अकाउंट चला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 2 बच्चियां आपकी ट्विंस हुई तो उनका 1 अकाउंट हो जाएगा, 2 अकाउंट उनके होगा, और 1 बच्चा आपका वैसे हुआ। ठीक है, तो 3 अकाउंट आप लोग चला सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग अकाउंट नहीं चला सकते। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना की, जो आप लोगों को तक पहुंचानी थी मुझे। जो लोग 2026 से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, गारंटेड स्कीम है, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसका थोड़ा कंक्लूजन समझ लेते हैं हम। कंक्लूजन कि भाई आप लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, मैं पूरे कंक्लूजन में बता देता हूं आप लोगों को वीडियो के कि आप लोगों को कैसे कैसे इसमें काम करना। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पर कि भाई आप लोग कैसे कैसे करेंगे इसमें। देखिए, ये कंक्लूजन की मैं बात करूं तो लॉन्च डेट थी इसकी 2015 में ये लॉन्च हुआ था। जब आप लोगों का कैंपेन चला था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चला था, उस समय ये लॉन्च हुई थी ये योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, SSY जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एज लिमिट क्या है इसमें? जिस दिन से बच्चा पैदा हुआ पहले दिन से लेकर 10 साल तक बच्चा जब तक होता है, उससे पहले पहले आप लोग इसको करा सकते हैं। ठीक है, इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट क्या है आप लोगों का? 250 रुपए साल, ईयरली। ठीक है, अगर हम बात करें तो ईयरली 250 रुपए। मैक्सिमम डिपॉजिट क्या है? 1.5 लाख रुपए साल का आप लोग जमा कर सकते हैं इसमें। डिपॉजिट टेन्योर क्या है इसमें? 14 साल तक आप लोगों को जमा करना है, और स्कीम पीरियड कितने का है? 21 साल का। 21 साल के बाद आप लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक, बात करते हैं इंटरेस्ट रेट क्या है? 8.2% पर एनुअल, मतलब पर साल। फिक्स है इंटरेस्ट रेट, क्या है? फिक्स है। बाकी गवर्नमेंट रूल्स के ऊपर बात करते हैं, आरबीआई गाइडलाइंस आती रहती है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम है, आप लोगों का ये फायदा है। और नुकसान क्या है? इसमें कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, बस एक यही ड्रॉप आउट है
कि इसमें कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं है। अगर गार्जियंस को, बच्चे की गार्जियंस को अगर कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो आप लोगों को इसमें कोई भी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा, बट आप लोगों की स्कीम चलती रहेगी। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने की अपने बच्ची के लिए, तो आप लोग इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आई होप आप लोगों को सारी जितनी भी जानकारी थी क्लियर हो चुकी होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा या कुछ आप लोगों के मन में थॉट्स है या आप लोग कुछ सोच रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों का उस कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें क्लियर है। अगर आप लोगों को ऐसी ही योजना के बारे में अगर जानकारी लेनी हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी लेनी हो, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इन्वेस्टमेंट करते रहिए, सेफ रहिए और अपने पैसे की पावर को बढ़ाते रहिए।